नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल का 48वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 48वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से ईशान किशन और हिटमैन रोहित शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में मुंबई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और दूसरा ओवर लेकर आए मोहसिन खान ने तीसरी ही गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा को मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दूं, बर्थडे बॉय रोहित शर्मा आज महज 4 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और आते ही एक आसमानी छक्का जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद लखनऊ के खिलाफ वह इस महामुकाबले में बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह असफल रहे और कुछ ही देर बाद विकेट कीपर केएल राहुल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दूं, सूर्य कुमार यादव आज मात्र 10 ही रन बना सके। ऐसे में दोस्तों, लगातार 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे इस आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तिलक वर्मा, जिनसे आज एक बार फिर मुंबई का पूरा खेमा एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने वह भी आज मुंबई की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए और पावर प्ले के छठे ओवर में तालमेल के कमी के चलते रन आउट होकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दूं, तिलक वर्मा 7 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, मुंबई का विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या भी जैसे आए वैसे ही विकेट कीपर केएल राहुल को कैच थमाकर बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। दोस्तों, लखनऊ की तूफानी गेंदबाजी के सामने आज पावर प्ले में ही मुंबई का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से ढेर हो चुका था, क्योंकि अब 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। आपको बता दूं, खराब शुरुआत के चलते मुंबई आज पावर प्ले में महज 28 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, इस महामुकाबले में भले ही मुंबई की शुरुआत आज काफी खराब रही थी, लेकिन लखनऊ के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब यहां से मैदान में मौजूद ईशान किशन और नए बल्लेबाज नेहाल वधेरा को एक चमत्कारिक पारी खेलने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, लखनऊ की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने पावर प्ले के बाद भी मुंबई की टीम काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण हर ओवर से 3 से 4 ही रन मैदान में देखने को मिल रहे थे। जिस कारण दोस्तों, दबाव बढ़ता जा रहा था और आखिरकार इस बढ़ते हुए दबाव का फायदा उठाया मैच का 14वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने, जिन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन को कैच आउट करवाते हुए मुंबई को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दूं, ईशान किशन 32 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ मुंबई को 5वां झटका भी लग गया। दोस्तों, ईशान किशन तो अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन इसके अगले ही ओवर में दूसरी छोर पर खड़े नेहाल वधेरा ने अपने हाथ खोले और मैच के 15वें ओवर में आतंक मचाते हुए 2 आसमानी छक्के और एक चौका जड़ दिया। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र 4 ओवर का खेल बाकी था। 150 रनों के पार पहुंचना था, तो अब धुआंधार बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे नेहाल वधेरा और विस्फोटक बल्लेबाज टीम डेविड। लेकिन दोस्तों, तभी बेहतरीन लय में नजर आ रहे नेहाल वधेरा मैच के 18वें ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दूं, मोहसिन खान ने उन्हें 46 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोस्तों, अब पूरी जिम्मेदारी टीम डेविड के कंधों पर आ चुकी थी और टीम डेविड ने इस जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और इस ओवर में एक स्टेडियम पार छक्का और एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया। परंतु दूसरी छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मोहम्मद नबी भी अगले ही ओवर में अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन दोस्तों,
इसके बावजूद जैसे तैसे करके मुंबई ने अंतिम ओवर अपने नाम किया और यह महामुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 145 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद मुंबई से मिले 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की ओर से कप्तान केएल राहुल और अश्विन कुलकर्णी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में मुंबई के खिलाफ लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही और पहला ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ने ओवर की चौथी ही गेंद पर अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे अश्विन कुलकर्णी को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए लखनऊ को पहला झटका दे दिया। आपको बता दूं इस डेब्यू मुकाबले में अश्विन कुलकर्णी अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे मार्कस स्टोइनिस। दोस्तों लखनऊ की तरह मुंबई के गेंदबाजों से भी आज पावर प्ले में काफी बेहतरीन गेंदबाजी मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस काफी धीमी गति से रन बना रहे थे। लेकिन दोस्तों आखिरकार मैच के चौथे ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने अपने हाथ खोले और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। वहीं अगले ओवर में कप्तान केएल राहुल ने अपने हाथ खोले और गेंदबाजी करने आए नुवान तुषारा की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 3 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए 20 रन बटोर डाले। वहीं अंतिम यानी छठा ओवर भी लखनऊ ने अपने हित में किया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ को आज एक बार फिर पावर प्ले में एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब जरूरत थी मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज इसी रन गति से पावर प्ले के बाद भी टीम का स्कोर आगे बढ़ाए और अपना बेहतरीन खेल जारी रखें। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद मैच का 8वां ओवर लेकर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल को बाउंड्री पर मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें केएल राहुल 28 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज पेविलियन लौट जाने के बाद मैदान में उतरे दीपक हुड्डा। दोस्तों पावर प्ले में बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद लखनऊ अब एक बेहतरीन स्थिति में पहुंच चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में मौजूद बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि वह लखनऊ का स्कोर इसी रन गति से आगे बढ़ाना जारी रखें और दोस्तों दीपक हुड्डा और मार्कस स्टोइनिस से कुछ ऐसी ही झलकियां मैदान में देखने को मिली। जी हां, दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 विकेट गिर जाने के बाद मुंबई के गेंदबाजों का काफी शानदार तरीके से सामना किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब बीच बीच में कभी चौका तो कभी छक्का भी देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों तभी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे दीपक हुड्डा गलती कर बैठे और हार्दिक पांड्या के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जसप्रीत बुमराह को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दूं दीपक हुड्डा 18 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे लखनऊ के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। दोस्तों दीपक हुड्डा तो अपना विकेट गवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े मार्कस स्टोइनिस ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और मुंबई के खिलाफ इस महामुकाबले में टीम के लिए एक बहुमूल्य 50 जड़ दिया। दोस्तों लग रहा था मार्कस स्टोइनिस अंतिम गेंद तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए काफी आसानी से लखनऊ को इस मुकाबले में जीत दिला देंगे, लेकिन 15वें ओवर में 50 पूरा करने के बाद वह अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। आपको बता दूं मार्कस स्टोइनिस 62 रन की मैच जिताऊ पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 24 गेंद पर लखनऊ को जीत के लिए 23 रनों की जरूरत थी, लेकिन मैच का 17वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने काफी बेहतरीन डाला और इस ओवर में मात्र 1 ही रन दिया। वही अगले ओवर में गेराल्ड कोएटजी ने एस्टन टर्नर को क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन दोस्तों विकेट गिर जाने के बावजूद इस ओवर में मैदान में उतरे नए बल्लेबाज आयुष बदोनी ने 2 चौके की मदद से 9 रन बटोर ली। ऐसे में अब 12 गेंद पर 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी आयुष बदोनी रन आउट होकर अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन इस ओवर में निकोलस पूरन ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस कारण अब अंतिम 6 गेंद पर मात्र 3 रनों की जरूरत थी, जो लखनऊ के बल्लेबाजों ने काफी आसानी से बना लिए और इस माह मुकाबले में टीम को 4 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिल दी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।